इस वक्त ईमान का शोला जो मेरे सीने में भड़क रहा है ना, है यहूद व नसारा। अगर किसी मुल्क के किसी इलाके या किसी गली से भी गुजर जाओ ना, तो उस पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। तुम मेरे कज़न हो और तुम्हारी हरकतों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। शैतान के पैरोकार हो, और ये जो जितने भी शैतान और शैतान के चेले हैं ना, इन सबको आग लग जाएगी। जो इस टाइम मेरे सीने में आग लगी हुई है ना। खैर, हरकतें तुम्हारी हम जानते हैं शुरू से, और नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस वो भी तो सच साबित होनी थी। कोई नहीं, तुम अपनी चाल चल लो। एक तरफ अल्लाह अपनी चाल चल रहा है, और अल्लाह जो है वो बेहतरीन चालों में से चाल चलेगा अपनी। कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ना कुछ बिगाड़ सकते। जब तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक भी ईमान वाला शख्स जिंदा है ना, बल्कि ईमान वाला शख्स क्या, तुम पूरी दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म भी कर दो, जो कि नामुमकिन चीज़ है, ठीक है, तो फिर भी कुरान पाक जैसी जो किताब है ना दुनिया में, जब तक ये दुनिया में है और हमेशा रहेगी, क़यामत तक रहेगी, तो तुम पढ़ोगे इस किताब को, तुम्हारे अंदर भी ईमान आ जाएगा। तो इस्लाम तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शन है, या इस्लाम ख़त्म या कुफर गालिब। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हो सकता है कि इस्लाम गालिब आ जाए और तुम उसके अंडर रह लो, और जुल्म जो है इसको ख़त्म कर दो, जुल्म का निज़ाम ख़त्म कर दो पूरी दुनिया से। ये हो सकता है, वरना दूसरा जो है वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हक जो है वो तो गालिब आकर ही रहेगा, और बातिल जो है वो तो मिट कर ही रहेगा। हम तो अपने कज़न या अपने चाचू वगैरह बहुत अगर पीछे जाए ना, हम तो उनको अल्लाह के नबी भी मानते हैं और उन पर ईमान भी लाते हैं और उनको बहुत नेक समझते हैं। लेकिन तुम अपने ताए से अगर बहुत पीछे चले जाओ, तुम जितनी नफ़रत रखते हो ना, वो हमें पता है, और हिस्ट्री में भी सारा लिखा हुआ है। तुम इतने सारे होकर पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हो, तो हम जिसके पैरोकार हैं ना, जिनकी पैरवी कर रहे हैं, वो अकेले थे, 40 साल के थे जब उन्होंने दीन का काम स्टार्ट किया, ठीक है, और एक बच्चा था उनके साथ, एक बीवी थी, एक दोस्त था, और एक ग़ुलाम था जिसे अपने बेटों की तरह उन्होंने समझा। लोग मजाक उड़ाते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इसका साथी है छोटा सा, और ये बात करते हैं पूरी दुनिया को फतह करने चले। देखो, आज नबी अलैहिस्सलाम हमारे दिलों में भी ज़िंदा है। 2-2.5 अरब मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है, चाहे उनकी पैरवी नहीं कर रहे, उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे, लेकिन ज़िंदा है हमारे दिलों में, और अल्लाह की नज़र में भी ज़िंदा है, और हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे वो। तो जब वो अकेले थे, तो वो इमेजिन करो ज़रा, पूरी दुनिया को उन्होंने इस टाइम आधी से ज़्यादा नहीं, कितनी, हर 4 में से एक शख्स जो है मुसलमान कर दिया अब तक। तो सोचो, कोई एक ईमान वाला भी ज़िंदा हो तो तुम्हें क्या करेगा वो, तुम्हारा क्या करेगा? बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमें गैरत दिलाई, ठीक है, बल्कि एक काफिर ने जो है ना, एक मुसलमान को ईमान वाला बना दिया, ईमान वाला भी एहसान वाला भी। बहुत अच्छा किया, तुम अपनी चाल चल रहे थे और तुमने हमारे अंदर ईमान की ताकत पैदा कर दी, ईमान की गैरत जगा दी। और वो जो लिखा आ रहा था ना, खैबर वाज योर लास्ट चांस, तो आप लोगों को बता दूं, ये मस्जिद अक्सा जो है ना, इसके बाद तुम लोगों की आखिरी सांस होगी इंशाअल्लाह।
तो क्योंकि मस्जिद अक्सा के बाद तो तुम अपना मसीह दज्जाल ले आओगे और हमारे इमाम मेहदी आ जाएंगे, और उसके बाद हक गालिब आ जाएगा, बातिल छट जाएगा। तुम दुनिया वालों को सारों को अपना ग़ुलाम समझते हो, हम दुनिया वालों को ग़ुलाम नहीं समझते मुसलमान। हम कहते हैं जो मुसलमान बनता है, जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर तकवा है, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है। हम किसी को ग़ुलाम नहीं समझते। तुम समझते हो सारे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई वगैरह दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो तुम्हारे ग़ुलाम हैं। अपनी नस्ल पे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है तुम्हें, लेकिन हमें ऐसा घमंड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो खबासतें यहाँ पर भी आई हुई हैं, और तुमने तो पूरा शिकंजा कस लिया, सारों पर कंट्रोल कर लिया है। कोई मसला नहीं, हम अभी भी हैं और खटकते रहेंगे तुम्हें क़यामत तक।